तो ये मैंने टी शर्ट की वॉश कर दी थी रात को। बिना वॉश किए ना कपड़े नहीं पहने चाहिए, पता नहीं किस किस ने ट्राई किए होते हैं, तो इसलिए वॉश करके हमेशा पहनो। तो मैंने ये वॉश कर दी थी, अब अंशी से वेयर कर लेगा। हम दोनों उठ चुके हैं स्कूल। हे एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है। तो हम निकल चुके हैं अंश के स्कूल के लिए। और आज रात से ही बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं सड़कें कैसे गीली हुई पड़ी हैं सारी। और ये स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं तैयार श्यार होकर, गाउन वगैरह पहनकर। बारिश की वजह से आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। थैंक गॉड कि हम लेट नहीं पहुँचे स्कूल, हम टाइम से पहुँच गए थे। लेकिन फिर भी स्कूल पहुँचने के बाद मैं तो हैरान ही होगी बच्चों को, लड़कियों को देखकर। उन सब ने गाउन वगैरह पहने हुए थे। मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है। मुझे लगा कि फिलिपिना ड्रेस डालकर कोई कल्चरल फंक्शन होगा, है ना इनका। लेकिन वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, बच्चों ने गाउन पहने हुए थे सब ने। और ये है अंश के टीचर, इन्होंने फिर सब बच्चों के कपड़ों के ऊपर जो लगाया है ये नंबर टैग्स, पता नहीं ये किस लिए लगाए थे, लेकिन सब बच्चों के गाउन और ड्रेस के ऊपर ये जो इन्होंने बरंग पहना हुआ है ना लड़कों ने, इनके ऊपर उन्होंने लगाया ऐसे पिन के साथ। और ये लड़कों ने जो कपड़ा पहना हुआ है ना, इसे बरंग बोलते हैं। जो शर्ट पहनी हुई है इन्होंने, ये पीनिया का बनता है, अनानास का जो रेशा होता है ना उसका बनता है। और ये सबसे महंगा कपड़ा माना जाता है यहाँ पर फिलीपींस में। जो रेड स्पेनिश पाइनएप्पल होता है ना उसका बना होता है ये। और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला होता है, अगर हाथ से भी तोड़ेंगे ना, अगर खींचेंगे तो ये फट जाता है। तो यहाँ पर ना सुबह ही बच्चों को अर्ली मॉर्निंग बुलाकर बस खड़ा कर दिया, बिठा दिया वेटिंग के लिए। तो बच्चे थक कर कुछ नीचे बैठ गए और कुछ कॉर्नर में जाके अंश जैसे गेम खेलने लग गए फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने अपने स्कूल की एंथम बोली और फिर उसके बाद बोला नेशनल एंथम। तो अब अंश के परफॉर्मेंस की टर्न आने वाली है, वो रेडी हो रहे हैं।
वहाँ पर जाकर ये बनाएंगे एक लाइन, फिर जब पहले बच्चों की ख़त्म हो जाएगी परफॉर्मेंस फिर ये परफॉर्म करेंगे। और इतना टाइम खड़े करने के बाद इन्होंने बच्चों की तो करा दी बस। बच्चों की खड़े होकर टांगे दर्द करने लग गई थी और उन्होंने अपने ही मतलब जो सर्टिफिकेट गेस्ट को देने थे वो देने स्टार्ट कर दिए, जो बच्चों के परफॉर्मेंस में स्पोर्ट्स वगैरह में या पता नहीं कौन सी चीज़ थी उनमें अच्छे नंबर आए थे और विनर थे, इसीलिए फिर उन्हें भी ये आफ्टर डैट अवॉर्डिंग करने लग गए। तो बच्चे बेचारे इतना टाइम पहले खड़े ही रहे। आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मुझे माफ़ कर दें आप सब लोग, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ था ना, इसलिए आज मेरी आवाज़ बैठ गई हुई है। आज कल तक तो मुझे लगता है ये जितनी आवाज़ निकल रही है ना आज वो भी नहीं निकलने वाली। तो ये बच्चों को मिल रहा है प्रिंसिपियन मुच्चा का प्राइजेस। इसका मतलब होता है जो म्यूज़, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट, ब्यूटी विद ब्रेन्स और लड़के भी है ना ऐसे ही, उन्हें ये अवॉर्डिंग्स देते हैं साल के साल। हर एक क्लास में से एक एक बच्चा लेते हैं, 2 बच्चे लेते हैं, मीन्स एक प्रिंस एंड एक क्वीन लाइक। तो ये बच्चे ये दोनों बेस्ट थे उन सब में से, और ब्यूटी विद ब्रेन ऐसे, इसलिए फिर उन्होंने इनको अवॉर्डिंग एंड ये दिया क्राउन। तो जिस लड़की को म्यूज़ होने के लिए ये मिला है ना क्राउन, वो मुझे सच में पर्सनली इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना, और बाद में पता चला यही वाली विनर है सबसे फर्स्ट। और यहाँ पर अंश की ग्रेड 6 की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई अब। सो अंश की जो पार्टनर है ना, उसकी जो उसने गाउन पहना हुआ था बहुत ज़्यादा बड़ा गाउन था, तो अंश को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उसने सारा मैनेज कर लिया। फिर भी उसने जैसे तैसे डांस कंप्लीट कर ही लिया अपना।
चल सीखे जल्दी बिलीस। तो अब हम जा रहे हैं जालीबी। मैं वैसे जॉब पे अपना इन कर रही हूँ और इसे मैं लेके जा रही हूँ जालीबी। इधर आओ, बारिश हो रही है कम है। तो इसका फ्रेंड और उसकी मम्मी जालीबी में हमारी वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं जॉब पे ना इन कर आती हूँ, फिर मैं आती हूँ वापस से लेके। बीमार हो ना पहले ही, बात नहीं सुनता बिल्कुल भी। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। हमें ये बजर मिल गया। जब ये बज करेगा ना फिर हम अपना ऑर्डर टेक करने के लिए आते हैं। तब हम अपना ऑर्डर लेने के लिए आ जाएंगे। जो मेरी फ्रेंड है ना उसने अपने साथ में टेक आउट करवाने के लिए मुझे कहा कि मेरे लिए भी ऑर्डर करके ले आना। तो मैं उसके ऑर्डर की वेट कर रही हूँ यहाँ पर फ़िलहाल। और अंश अपने फ्रेंड के साथ ऊपर। तो ये ऐसे बजर करने लग जाता है। और ये है बेबी रॉकिंग चेयर जो मेरी फ्रेंड है ना जॉब पे, उसके बेटा हुआ ना, तो फिर मैंने उसे ये जो बाउंस करने वाली चेयर होती है ना वो उसे गिफ्ट की है। मैंने कहा कभी कभी उसे जॉब पे भी ले आया करो और उसे ना हम यहाँ पर लटा दिया करेंगे। मम्मी आ रहे हैं अंश को लेने के लिए स्कूल से। मैं अंश को सीधा यहीं पे ले आई थी। पहले इसने अपने फ्रेंड्स के साथ जालीबी खाया और फिर इसके फ्रेंड की मम्मी यहाँ पे छोड़ गई थी जॉब पे। तो अब अंश वेटिंग कर रहा है ना अपनी नानी जी की, मम्मी इसे लेने आएंगे। तो अंश घर जा रहा है, मम्मी लेने आ गया अंश को। बाय बोल, इंगत कहियो। बाय। Sige, bye-bye. Ingat. Sige. Happy Valentine's. Thank you. Isa lang. Yan. Happy Valentine's. Todo sa area anual niya. Isa lang gusto mo? Sige. तो मैं घर आ चुकी हूँ और सबके लिए मैं लेके आई हूँ मार्शमेलो बिस्किट कोटेड विद चॉकलेट्स। फ्लावर्स वगैरह नहीं मैं लेके, क्योंकि दूसरे दिन वो यहीं पे गिरे वगैरह मिलेंगे, इसीलिए फिर मैं फ्लावर्स वगैरह नहीं लेके आती हूँ। मैं सोचती हूँ कि फूड दें हम किसी को गिफ्ट करने के लिए। कितने लोग यहाँ पर आसपास ना पागल बैठे हुए हैं जिन्हें पागल खाने दाखिल करने की ज़रूरत है। और ये आपके, थैंक यू, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बाद में खाऊंगी खाना खाने के बाद। मैंने कहा मैं फ्लावर्स नहीं लेके, और मम्मी देखो फ्लावर्स लेके आए हैं। स्मोकी ने ना जो स्टिकी ग्लू होती है ना चूहे पकड़ने वाली, उसके ऊपर पैर रख दिया। अब खुद ही चिपकता फिरता है इधर उधर। तो यहाँ पर ना टॉम ने जेरी को पकड़ लिया और शोर नहीं रहा।